साथियों ने का वाक़या सुना है। मैं छठी जमात में पढ़ता था। मेरे वाले साहब 1939 में फाजिल हैं, 1917 में उनकी पैदाइश है। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत समझे जाते थे DA खान की। एक ममाती ने हमारे ऊपर मेहनत की और मेहनत करने के बाद चलो बड़े मौलवी के बेटे इसको ले जाएं, हमें चित्रौड़ी के जलसे में ले गए। छठी क्लास का बच्चा हो जिसको अभी अकायद के कुछ मालूम ना हो, वो तो वहाँ जाकर उन्हीं का ही बन जाएगा। मैं उसके पास जाके वहाँ पहुँचा, बयान हुआ। बयान के बाद उसने हमें पेश किया कि ये जो बड़ा आदमी है, ये जो मौलवी साहब है, ये फ़लाँ का बेटा है और ये बच्चा फ़लाँ आलिम का है, फ़लाँ है। पहला सवाल जो हमसे हुआ वो यही हुआ कि ये बताओ नबी कब्र में सलाम सुनता है? उस वक्त यकीन माने हमें ये भी मालूम नहीं था कि सुनते हैं तो हाँ करें, नहीं सुनते तो ना करें। साथ वाले से पूछा सुनते? उसने कहा सुनते। हमने कहा सुनते। तो उसने कहा अच्छा सुनते। हज़रत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हज़रत पाक अलैहिस्सलाम हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग पे तशरीफ़ ले गए। सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग की हायत पे बैठे थे, दरमियान में एक दरवाज़ा था। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या साद। उसने हज़रत जाबिर की बात की थी, ठीक है अगरचे हज़रत साद का वाक़या, ये बात में हमने तहकीक की। तो अस्सलामु अलैकुम का, और उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। ऐसा सलाम दिया वालेकुम अस्सलाम। ये हुजूर सुन न सके। हुजूर ने फिर सलाम किया, फिर इन्होंने ऐसा जवाब दिया, हुजूर ने नहीं सुना। फिर सलाम किया, इसने फिर ऐसा जवाब दिया, हुजूर ने जवाब नहीं सुना। फिर हुजूर चल पड़े। कहते हैं जब हुजूर चले तो हज़रत साद ने दरवाज़ा खोला। हज़रत साद बाहर आए और आकर कहने लगे अतैताना फदैना का या रसूल अल्लाह, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आप ज़रूर आएँ। या रसूल अल्लाह आप क्यों चले गए? भाई सलाम को मैंने 3 मरतबा सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। गोया बताना चाहती हैं कि हुक्म यही है 3 मरतबा पूछो, इजाज़त न मिले तो बंदा चला जाए। तो हम चले गए हैं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो जवाब देता था, आपने नहीं सुना। हुजूर ने फरमाया कैसे देते थे? उन्होंने कहा रसूल अल्लाह मैं ऐसा देता था, दिल में जवाब देता था। तो हुजूर पाक ने पूछा क्यों ऐसा क्यों जवाब देते थे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया है सलाम दुआ है, और मैं चाहता था कि आपके मुंह से दुआ मेरे लिए बार बार निकले। मैं ये चाहता था। ये सहाबी का हिर्स अलद्दीन हिर्स अलद दुआ है, ये हदीस थी। इस हदीस को आए हुए 1400 साल हो गए हैं और ये हदीस मौजूद है। इसकी शरह मुहद्दिसीन ने की है, लेकिन अब शरह चित्रौड़ी सुनो जो इसने शरह की। इसने कहा ओ बेटा ये बताओ, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक दीवार एक दरवाजे का दरमियान में फासला है, नबी नहीं सुनते तो अब मनो मिट्टी ऊपर आ चुकी है कब्र पे, यहां से सुनती है। ये इसका हथौड़ा है। सबसे पहला जो कारगर साबित हुआ, अच्छा देखो एक दीवार है दरमियान में, ये नहीं सुनते तो वहां तो मनो मिट्टी आ चुकी है, उस पे सीसा पलाई दीवार आ चुकी है, उस पे मिट्टी है, उस पे फर्श है, उस पे मार्बल्स लग चुके हैं, अब कैसे सुनते हैं? आप तो मस्जिद नबी से नहीं सुन सकते। अन्ने का बेटा जा किसी मलवाने को ले जवाब पूछ के लाया। हमने वाले सबसे मैंने पूछा था, वाले साहब ने मुझे अपने अंदाज में इल्मी तरह में जैसे जवाब समझाया, हमारी समझ में जवाब ना आया। याद रखें जवाब समझाने के लिए सबसे पहले इसमें पानी डालना है ना, तो अगर इसमें सालन पड़ो तो पहले सालन निकालेंगे फिर पानी डालेंगे। तखलिया के बाद तहलिया होता है। मेरे जहन में तो खबासत ठहरी थी ना, मैंने जवाब कहाँ समझना था? मैंने कहा ना मनो मिट्टी के ऊपर सुनते हैं, ये हदीस पढ़े। अब दलील खास की जवाब तो नहीं होता ना। तो बहरहाल ऊपर नीचे हुआ, मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने दिल में सोचा काके नहीं आता पे को में ठोकी बैठे। चलो शेख और हदीस हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब नव्वर अल्लाह उमर का हजरत वाले साहब के दोस्त हैं। 1938 में ये भी फाजिल हैं और ये 1914 की पैदाइश है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह के मायानाज शागिर्द है। मैं पहुंचा, मेरा चाचे भतीजे वाला ताल्लुक था, अब्बू की वजह से दोस्ती थी, वाले साहब की उनके साथ दोस्ती थी। तो मैंने जाकर कहा ये सवाल किया। उन्होंने कहा बेटा अब्बे को नहीं भी पूछा? मैंने कहा हजरत मैं आपसे पूछ। उन्होंने कहा अब्बे को पूछो, ठीक जवाब जैसे। तो मैंने दिल में कहा एक कोई नहीं आता, बस मैं गालियाँ चले दूसरे मौलवी के पास। मुख्तलिफ उलमा के पास, जिसके पास मैं गया तो सब तो जानते तो थे ना कि उन्हीं का बेटा है। तो हर बंदा एक दफ़ा थोड़ा पूछने लग जाता भाई ये आया क्यों है। जैसे कैसे तैसे मुझे किसी ने ये कहा बेटा तू छठी क्लास पढ़ता है, मशरती उलूम याद की थी भी, फलां किताब याद की तुझे, इसकी पढ़ किसने क्या? मैंने इस मामले में सोचा कि बात ठीक इन्हीं की है, ये जवाब नहीं देते। इनको आता तो जवाब देते, क्योंकि उसने मुझे ये समझा दिया था कि बस एक ही नुक्ते का जवाब लेना, ये मनो मिट्टी के ऊपर सलाम कैसे सुनते हैं। एक वक्त गुजरता गया, महीने के करीब वक्त गुजरता मैं हमशीरा के पास गया। हमारे बहनोई भी आलिम है, मेरी हमशीरा भी कुरान पाक के तर्जमे और बाकी किताबें तक मुकम्मल तकरीबन पढ़ चुकी थी। मेरे उस बहनोई से गपशप थी। उनने बातों मुझसे पूछा मैं तो सुना तू इशाती थी गया। मैंने कहा जी हाँ, दलील की बुनियाद पे। अब वही दलील तो एक ही थी ना, और क्या हमारे पास दलील थी? सुनाओ दलील। तो मैंने दलील सुना दी। मैंने कहा दुनिया का कोई मौलवी इसका जवाब नहीं दे सकता।
وہ کنویں کی مینڈک ہوتی ہے تو وہیں کا پتہ ہوتا ہے، باہر کا کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا دنیا کا مولوی جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا اگر میں جواب دے دوں؟ میں نے کہا دے دے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، بندہ بڑا عقل مند تھا جو اس کا بار کاری ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا یوں جواب نہیں ہے، یہ بتاؤ اگر میں نے جواب دے دیا اور جواب بن پڑا تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا میں تو دوبارہ تمہارے مسلک پہ آ جاؤں گا۔ اس نے کہا پکی بات ہے۔ میں نے کہا انہوں نے غالباً پتہ نہیں لکھوایا تھا یا بہن میری کو گواہ بنوایا، درمیان میں کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ بتا کس مولوی کی دلیل مانے گا؟ سپاہ کا غلبہ تھا ذہن پہ۔ میں نے کہا حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کی مانوں گا۔ ہم حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کو اکثر سنتے تو مولانا نواز سے بڑا انس تھا، لگاؤ تھا، ایک انتہا کے درجے تک ان سے پیار تھا، ہے، آج انشاءاللہ رہے گا، اور میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت جنگوی شیخ رحمہ اللہ کی مانوں گا۔ اور کمال کی بات کہ مولانا نواز کی زبان سے ہی ایسا جواب ذکر ہوا، انہوں نے ٹیپ منگوایا، کیسٹ لگوائی، آڈیو ٹیپ نا، اس میں انہوں نے پلے کیا تو حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ شیعت پہ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی صحابہ میں ہیں، تم صحابہ کو غلط کہتے ہو۔ اوے بلال رضی اللہ عنہ بھی غلط ہوئے، اور بلال تو وہ ہے جو چلتا مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے، اور حضور نے اس کے جوتوں کی آہٹ عرش مولا پہ سنی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے دیکھ نبی کی سماعت کی تیزی دیکھ، سرعت سماعت دیکھ کہ یہاں چلتے ہیں سما وہاں ہو رہا ہے، تو مٹی کی بات کرتے ہے۔ بس یہ میرے ذہن پہ تھوڑا لگا۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے، اگرچہ اس کے متعدد اجوبہ اور بھی دیے جا سکتے تھے، علمی باسس پہ تھی، لیکن میرا بچپنا تھا۔ میں نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے میں واپس پلٹا، پھر مولوی سعید کے پاس۔ جب دوسرے جلسے میں ہم پہنچے، ہاں بھائی بتا، کسی نے جواب دیا؟ بھئی یہ ایک جواب سامنے ہے، اللہ اکبر۔ وہ شخص اس وقت سم بکم عمی ان کا مصداق تھا، اس کی زبان ہل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو معجزہ ہے، اور اچانک میرے منہ سے نکلا کہ کیا معجزہ کفر ہوتا ہے؟ یہ نہیں مانے۔ اب اس کا کیا جواب دے گا نا، اوپر نیچے ایسے تیسے، جیسے ہم وہاں سے اس کی جگہ پہ ہر چیز تف کر کے ہم واپس آ گئے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے، آپ نے غلط کہا ہے، شکر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ میں اپنے دل کا انقباض سمجھتا تھا، خدا کی قسم۔ اس کے بعد ہمیں نماز میں مزہ آنے لگا، اور بیٹھنے اٹھنے میں بھی ایک کیفیت بدل گئی۔ پرانے حالات اور تھے، بعد والے حالات اور ہو گئے۔ بس یہ آپ کو مختصر جھلکیاں تھیں جو ہیڈ لائنز میں نے